ऐसी सपोर्ट जिससे स्कॉर्पियो नेचर में ग्रोथ आने के चांसेस हैं, मूड सेटल होने के चांसेस हैं, नफ्सियाती दबाव खत्म होने के चांसेस हैं। वीनस आपके लिए स्पेशल इसलिए है कि ये आपके एक तो 6th एंगल पर है आएगा, दूसरा स्पेशल इसलिए है कि इसी 6th एंगल पर सूरज और मरकरी भी मौजूद है। स्कॉर्पियो जितने टैलेंटेड होते हैं, अगर वो एवरेज सी एफर्ट्स भी कर लें तो आइडियल रिजल्ट्स के, आइडियल रिवॉर्ड्स के इस वक्त वो कैंडिडेट है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अप्रैल का पहला ही वीक कई तरह से स्कॉर्पियो नेचर को मेहरबानी की तरफ ले जाएगा। ऐसी सपोर्ट जिससे स्कॉर्पियो नेचर में ग्रोथ आने के चांसेस हैं, मूड सेटल होने के चांसेस हैं, नफ्सियाती दबाव ख़त्म होने के चांसेस हैं, प्लेजर लेवल्स बढ़ने के चांसेस हैं, फीलिंग्स का अटैचमेंट्स की तरफ, कमिटमेंट्स की तरफ, लव्स की तरफ जाने का चांसेस हैं। 5 अप्रैल को, पहले ही वीक अप्रैल के, वीनस आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। वीनस अकेला ही कई तरह के प्लेजर्स क्रिएट करता है, पैशंस क्रिएट करता है, लव रिलेशंस क्रिएट करता है, अट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें। बट वीनस आपके लिए स्पेशल इसलिए है कि ये आपके एक तो 6th एंगल पर है आएगा, दूसरा स्पेशल इसलिए है कि इसी 6th एंगल पर सूरज और मरकरी भी मौजूद है, तीसरा स्पेशल इसलिए है कि ये आपकी बुरी आदतों, वो स्पेशली आपका जो इम्पेशेंट रवैया था जिसमें आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते थे, लोगों के रवैये हों या सराउंडिंग की तरफ से कोई नेगेटिव मैसेज हो, हुकूमती सतह का कोई प्रॉब्लम हो या आपकी अपनी इंडिविजुअल कोई ट्रबल हो, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और बहुत झुंझला जाते थे, वो इस हफ्ते से रिकवर होने लगेगी। फ़ायदे सुनाता हूँ। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, सो वो मिलेगा। And Venus is representative of your 7th angle. That means your life partnership. That means your connection with the family. That means connection with the loved ones, strong bonding, soul exchanges, business partnership वो होगी। Venus is representative of your 12th angle. That means आपके जो spiritual beliefs हैं वो बढ़ेंगे, आपकी creative skills increase करेगी, आपके intuitions increase करेंगे, आपकी छठी हिस्स तेज होगी, आपको वक्त आने से पहले ही चीज़ें पता चलना शुरू होंगी। फिर इसी एंगल पर, इसी 6th एंगल पर सूरज है, इससे आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा, इससे आपकी सेंसिटिविटीज़ जाती रहेंगी, इससे अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और उसकी मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो रिजॉल्व होगी। एंड इट इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ बिग डील्स, सम टाइप ऑफ फेस वैल्यू एंड सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा अथॉरिटीज़, कुछ नए इख्तियारात आपको मिलने के चांसेस हैं। सूरज आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स या जॉब पर लटकती हुई ख़तरे की तलवारें, ये सब आपसे हटेंगी। सूरज मरकरी के साथ है, सो ऐसा नहीं है कि ये लकीली हो जाएगा, ऐसा है कि ये आपकी प्लानिंग से होगा, आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल से होगा, आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन से होगा, आपकी अपीयरेंस से होगा, आपकी अट्रैक्शन से होगा। मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल एंड 11th एंगल। आप पॉपुलर हो सकते हैं। पॉपुलर होने के लिए अगर किसी तरह की बुनियाद आप रखना चाहते हैं, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ या अदरवाइज़ किसी भी तरह की जिसमें आप फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यहाँ से आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा। आपके लिए जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ ओनली प्लैनेट जो सब प्लैनेट्स के मिलकर जितने एडवांटेजेस देने हैं वो अपनी जगह पर, और ये अकेला प्लैनेट आपके लिए गैर मामूली अप्रॉक्सीमेटली 45% आपकी ग्रोथ की वजह बनेगा। Growth in your knowledge, growth in your lucky factor, growth in your relationship, growth in your family life, in your welfare, in your research work, in your higher education and even जो अचानक फ़वाइद होते हैं, सडन गेन्स। सैटर्न आपके लिए आपके 5th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। स्कॉर्पियोज, यू आर ऑन योर बेस्ट। सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। रोना नहीं बनता इस वक्त आपका। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। स्कॉर्पियो जितने टैलेंटेड होते हैं, अगर वो एवरेज सी एफर्ट्स भी कर लें तो आइडियल रिजल्ट्स के, आइडियल रिवॉर्ड्स के इस वक्त वो कैंडिडेट हैं।
अगर इस वक्त भी कोई स्कॉर्पियो लिंगर ऑन है, उलझा हुआ है, ज़हनी परेशानियों में मुब्तला है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस या फिर नाराज़गियों का सामना कर रहा है, तो उसे फ़ौरन सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में शुरू कर, ऐसे इन दिनों तो वैसे भी करनी चाहिए। ताक रातें अब शुरू होने वाली हैं, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ऑलमोस्ट आखिरी अशरा चल रहा होगा या शुरू हो जाएगा। तो ताक रातों में आपको अगर लैलतुल कदर क्लिक हो गई तो 1000 मंथ से भी बेहतर, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो उसमें जितनी भी स्पिरिचुअल हमारी नीड्स हैं, खैर और बरकत की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल हो जाएंगी। एंड बीइंग अ स्कॉर्पियो, अगर हम साइंटिफिकली आपको ट्रीट करना चाहें, आपकी उन वीकनेसेस को या सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करना चाहें जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं और आपके लिए टफ टाइम क्रिएट कर देती हैं, तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए या रूबी पहनना चाहिए। ओपल भी आपका स्टोन है, बट ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव, फास्ट एंड रिलायबल। अगर असली हो तो असली स्टोन की आइडेंटिफिकेशन या तो खुद नॉलेज हासिल करें या फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर बिलीव कर सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स पर पूरे एतमाद से हमने पूरी दुनिया से स्टोन कलेक्शंस इकट्ठी की हैं, जहाँ जहाँ से बेहतरीन स्टोन्स माइन हो रहे थे वहाँ से इकट्ठे किए एंड अब एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप पूरे एतमाद से वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसे स्कॉर्पियोज हों जिन्होंने ट्रीटमेंट भी अपना पूरा कर लिया हो, जो एहतियातें भी बरतते हों, जो अपने अंदर अपनी सलाहियतों को भी बुरुए कार ला रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, फिर उन्हें पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है एंड उसको डायग्नोस करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास सबसे बेस्ट मेथड होता है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। स्कॉर्पियोज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, 8 तारीख को सूरज ग्रहण होगा। मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो की है, उसमें स्कॉर्पियोज पर सूरज ग्रहण के क्या असरात होंगे उनकी तफसील बयान कर दी, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। वो वीकली वीडियो के 1-2 दिन के बाद आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूंगा। एंड नया चांद भी हो जाएगा ईद का 9 या 10 तारीख को, तो वो भी अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो भी तफसील बयान कर दूंगा। सो अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर 2 ही दरख्वास्तें होती हैं, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, ये मेरा सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।